यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं और जो तस्वीरें और जो वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की जा रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। हमारे साथ रागनी नायक जी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। रागनी जी, सरकार ने बड़ा फैसला लिया, प्रधानमंत्री ने आज बैठक की है, मंत्रियों को भेजा जा रहा है यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक जो है पोलैंड, हंगरी, इन सब जगहों पे। आपको लगता है कि ये फैसला सरकार अगर पहले कर लेती तो आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे बचा जा सकता? अच्छा, मीटिंग करने का समय मिल गया है मुझे, तो अभी तक तो केवल भाषण देने का समय था। और मैंने तो बोली ये बात कि यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, मोदी जी चुनाव में फंसे हुए हैं, उड्डयन मंत्री भाजपा के सदस्यता अभियान में फंसे हुए हैं, और यही नहीं, जो विदेश मंत्रालय है वो उल्टी सीधी एडवाइजरी जारी करके अपनी पीठ थपथपाने में फंसे हुए हैं। तो ये सारी परिस्थिति उत्पन्न ही इसलिए हुई क्योंकि ना मोदी सरकार सचेत थी, ना मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को यूक्रेन में आगाह किया, और ना ही अपनी कूटनीतिक जो अपनी ये बहुत बड़ी खासियत बताते हैं, कभी झूला झूलते हैं, कभी गलबैया होते हैं, कभी साड़ी शॉल डिप्लोमेसी, तो ये बड़े अपने आप को कूटनीतिज्ञ बताते हैं मोदी जी। तो वो कूटनीति भी किसी काम नहीं आई क्योंकि कोई बॉर्डर कंट्री हमारे देश के नागरिकों को, हमारे बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त ही नहीं दे रही है। तो ये विफलता नहीं है तो और क्या है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये मोदी सरकार की लेट लतीफ़ी है, मोदी सरकार की संवेदन शून्यता है कि उनके लिए चुनाव से बड़ा और कुछ है ही नहीं। 20,000 भारतीय बच्चों की, नागरिकों की जान माल की सुरक्षा से बड़ा उनके लिए चुनाव प्रचार है और चुनाव में भाषणबाजी। रागनी जी, कूटनीति की बात आप कर रही हैं। कल जो तस्वीर पोलैंड की सीमा से है जहां सैकड़ों की संख्या में भारतीय छात्र हैं, उनकी पिटाई हो रही है, तो ये कूटनीति और डिप्लोमेसी की जगह पोलैंड से भी अगर सरकार बात नहीं कर सकती, हालांकि 2-4 फ्लाइटें आई हैं, 200-500 बच्चे भी आए हैं, खुद उड्डयन मंत्री जाके उनको रिसीव करते हैं, तो ये इसको पब्लिसिटी, इसको प्रचार के तौर पे दिखाया जा रहा है, जबकि अभी भी 15 से 20 हजार छात्र वहां पे फंसे। देखिए, कूटनीति तो हवा में गई, बच्चे जरूर कूटे जा रहे हैं, जो सच बात है। और मोदी सरकार के लिए आउटकम इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्टिक्स इम्पोर्टेंट है, नज़ारे इम्पोर्टेंट है, नतीजे इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए अगर 200 बच्चे आ जाएंगे तो उसका ढिंढोरा पीटा जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 200 नहीं, 20,000 वापस लाने हैं। तो मुस्तैदी से काम करने का समय है। और आप मंत्री भेजिए, संतरी भेजिए, आप नौकरशाही पर इल्ज़ाम डालिए, आप यूक्रेन से बात करिए, आप रशिया, पोलैंड से कुछ भी करिए, लेकिन प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि बच्चों को वापस लाना है। जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि वी कैन नॉट अबैंडन आवर ओन पीपल, और जैसा प्रियंका जी ने कहा कि भगवान के भरोसे मत छोड़िए, भगवान के लिए वापस लाइए, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। मोदी जी, तो 56 इंच के सीने की बातें बहुत हो गई हैं, अब आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, जो भारत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी है पहले की तुलना में 70 साल को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, इन 7 सालों में जो भारत की जो कूटनीति, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी वो एकदम चरम पे है, विश्व गुरु भारत बन रहा है। अमेरिका और दूसरे मुल्कों के जो छात्र वहां पढ़ रहे थे उन सबको निकाल दिया गया, सिर्फ भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, और आप लोग जो है सिर्फ आलोचना करें। कांग्रेस की तरफ से कोई कॉन्क्रीट क्या विजन है इसको लेकर? दो बातें। पहली बात तो ये कि जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे मुल्क है, खासतौर से अमेरिका की बात करती हूँ क्योंकि अभी तो बहुत गलबैयाँ हो रहे थे, ट्रम्प हाउडी 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 हो रहा था। तो अब ट्रम्प जी, अब बिडेन सरकार है वहाँ पर, बिडेन सरकार ने क्या किया, 1 महीने पहले से सारे नेबरिंग कंट्री से बातचीत शुरू कर दी, स्लोवेनिया हो, रोमानिया हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, और ये अपने नागरिकों से कह दिया कि आप जब भी बॉर्डर क्रॉस करेंगे आपको किसी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं। इसलिए अमेरिकी नागरिक सेफ हो गए, चले गए। मोदी जी प्रचार कर रहे थे, जैसे कोरोना के समय पे मोदी जी वहाँ पर डावोस में, अभी इस बार तो टेलीप्रॉम्प्टर ही रुक गया तो बोल ही नहीं पाए, वहाँ पर ज़्यादा ही बोल आए थे पिछली बार कि हम तो युद्ध जीत चुके हैं। तो ऐसा काम मोदी जी करते हैं, वो अपने गाल बजाने की उन्हें बहुत ज़्यादा आदत है, तो वो अपने प्रचार में व्यस्त थे, उन्होंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। और जहाँ तक 70 साल की बात है, आज जो रुख मोदी सरकार का है वो बहुत कुछ नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरह ही है, और उसको जन्म दिलाने तो पंडित नेहरू थे, तो अब पंडित नेहरू को कोसते रहेंगे, पर पंडित नेहरू के नीतियों के बिना इनका काम भी नहीं चलता, ये बात जग जाहिर है। और 70 साल में जो हुआ उसका ब्यौरा हमने 10 चुनावों में दे दिया, लेकिन अभी का जो ज्वलंत मुद्दा है उसका जवाब तो मोदी जी को देना पड़ेगा। और मैंने तो प्रेस वार्ता में कहा कि आपने बिरयानी खाने गए हो, बर्थडे मनाने गए हो, आप आईएसआई को बुला रहे थे यहाँ पर, रेड कारपेट वेलकम देके उन्होंने डोजियर मांग लिया आपसे, और ये कह दिया कि भारत की सरकार ने ही खुद हमला करवा दिया, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। चीन, हमारे इतने नागरिक शहीद हो गए और आपने कह दिया कि सीमा पे कोई घुसा नहीं है, कोई अंदर आया नहीं है, और अब आप ये कह रहे हैं कि अब मंत्री जाएंगे तब कार्रवाई शुरू होगी। ये आपको 1 महीना पहले से सचेत होना चाहिए था। पूरी दुनिया
जान रही है कि टेंशन बढ़ रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, मोदी जी को किसी चीज के बारे में पता नहीं। इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं मोदी जी कि सिर्फ अपने बारे में, अपना सेंट्रल विस्टा, अपना 8,000 का प्लेन, अपना 10 लाख का सूट, अपना 12 करोड़ की गाड़ी और अपना चुनाव प्रचार और खाली टनल में हाथ हिलाना, यूं। इसके अलावा मोदी जी को किसी की चिंता नहीं है। बच्चों को वापस लेकर आइए, ये सबसे पहला आपका काम होना चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता, इनका कहना है कि सरकार की प्राथमिकता आज के दिन सबसे पहले इस बात की होनी चाहिए कि बच्चों को किस तरह से विदेश से, खासतौर से यूक्रेन की सीमा पे जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।